सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी भाग में फंसे हुए थे जहाँ सूखा थी। प्रकृति का ये बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि अब हमें भोजन नहीं मिला तो हमारा सिंगल सेल से इतने कॉम्प्लेक्स जीव बनने तक का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जैसा आज से पहले हमारे किसी भी पूर्वज ने नहीं किया था। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हम आर्टिपिथिकस रेमिडस थे। हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। कभी यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन अब एक आधी पेड़ नजर आते हैं। हम इन पेड़ों की टहनियों पर खड़े हो सकते हैं, इन पर चल सकते हैं और छोटी छोटी शाखाओं पर लगे फलों को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी भूख शांत करने के लिए अब यहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं है। जो भी पेड़ मौजूद हैं वो दूर दूर हैं, तो अब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते हुए नहीं जा सकते। अब हमें उन दूसरे पेड़ों तक जमीन पर उतरकर चलकर ही जाना पड़ेगा। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर चलना सीखा। अब हम केवल 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे अब हमारे हाथ आजाद हो गए थे, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ों से फलों को तोड़ सकते थे। अब हमारा काम आसान हो गया था और तेज हो गया था। हम हाथों की मदद से बहुत सारे खाने को जुटा सकते थे। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास होता रहा और हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज चलने लगे। हम पेड़ों को छोड़ खुले मैदानों की ओर रुख कर चुके थे। 2 पैरों पर चलने के कारण हम तेज तो हुए, जिससे हमें खाना पानी और आसरा ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से चाइल्ड बर्थ में कठिनाइयां आने लगी, जिससे फुली डेवलप्ड बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने एक बार फिर से अपना काम किया। हम ऐसे बच्चों को जन्म देने लगे जो समय से पहले ही पैदा हो जाते। माँ की कोख में बच्चे का जो जरूरी विकास होना होता वो हो जाता और बचा हुआ डेवलपमेंट जन्म के बाद होता। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पर चलने में महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने शिशु को सालों तक दूध पिलाना होता है, उसकी केयर करनी होती है, तब जाके उसका शरीर फुली डेवलप्ड होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। कोई जानवर जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा जन्म लेने के कुछ ही मिनटों के बाद उछल कूद करने लगता है, दौड़ने लगता है, लेकिन ऐसा इंसानों के बच्चों में नहीं होता। अभी से 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथिकन थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर ही चलते रहते, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहे, जंगली जानवरों से अपना बचाव करते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया। और अभी से 2.3 मिलियन साल पहले हमारा दिमाग पहले की तुलना में 2 गुना हो चुका था। 2.3 मिलियन साल पहले हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टूल यानी पत्थर के औजार की खोज की, जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। ईस्ट अफ्रीका में अब हम इकलौते ऐसे प्राणी थे जो अपनी किस्मत का निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे हाथों में पत्थर के हथियार थे, जिनका उपयोग हम शिकार करने के लिए कर सकते थे। हमसे पहले आज तक किसी ने भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई थी। हम सबसे अलग थे। ऐसा हमने अपनी बुद्धि के दम पर किया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अभी तो हमारे द्वारा बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। अपनी भूख शांत करने के लिए हमें दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को उनसे छीनना पड़ता। कभी कभी तो हमें अपने भाई बंधुओं से ही लड़ाई करके खाना छीनना पड़ता, और ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर का हथियार था, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। कई बार तो ऐसा होता कि जिस खाने को हथियाने के लिए हम लड़ाइयाँ लड़ते, उसमें मीट खत्म हो जाती, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा रह जाता। अफ्रीका के उस हिस्से में पेड़ खत्म हो चुके थे, तो अब हमारे पास खाना जुटाने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। तो हमने अपने द्वारा हथियाई गई हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिनके अंदर बोन मैरो मौजूद थी, जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन थे जो हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए थे। हमारा लक अच्छा होता तो हमें ताजा मीट भी मिल जाती, नहीं तो सिर्फ बोन मैरो खाकर ही काम चलाना पड़ता। मजबूत हड्डियों के अंदर लॉक बोन मैरो को बाहर निकालने के लिए अब हमारे हाथों में एक शानदार टूल था।
समय के साथ हम पत्थर के औजारों को जितना इस्तेमाल करते गए उतना ही हम उनको अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम होते गए। समय के साथ हमारे हाथों के अंगूठे बड़े होते गए, जिस वजह से टूल्स को होल्ड करना आसान हो गया। आज भी हमारे दैनिक जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है। बिना अंगूठे के तो मानो हम अधूरे ही हैं। आज आप जिस पेन को पकड़कर लिख पाते हो, ये संभव हो पाता है सिर्फ अंगूठे की वजह से। इसके अलावा हम अन्य चीजों को अपने हाथों में बड़ी ही आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ऐसा हो पाता है सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि अभी से 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों के जो टूल्स यूज किए थे, उन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। क्रमिक विकास चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। यहाँ से पहले तक हम स्कैवेंजर्स थे, जो किसी और के द्वारा किए गए शिकार को चुरा लेते। लेकिन अब हम हंटर बन चुके हैं। अब हम खुद से शिकार करते हैं और भोजन की किल्लतों को दूर करते हैं। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हम साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ में खाते हैं। अब हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, इतना तेज कि अपने शिकार को ही धराशायी कर सकें। एक दिन एक चमत्कार हुआ। आसमान से बिजली गिरी और आग लगी, जो हमें गर्माहट दे रही थी और हमें ठंड से बचा रही थी। उस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मारे गए। मीट हमारे लिए बहुत कीमती थी, तो हमने मीट को वेस्ट करना सही नहीं समझा। हमने पहली बार आग में भुने हुए मांस को खाया, जो बड़ा ही स्वादिष्ट था और चबाने में भी आसान। भुना हुआ मांस कच्चे मीट के मुकाबले बड़ा ही स्वादिष्ट और लजीज लग रहा था। हमने आग को जलाना सीखा। ये खोज हमारी दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि नेचर की शक्ति अब हमारे हाथों में थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखती, हमें ठंड से बचाती और सबसे अहम बात, अब तक हम मीट को कच्चा ही खाते आ रहे थे, जिससे उसे चबाने और पचाने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आग की खोज ने हमारा काम आसान कर दिया। अब हम मीट को आग पर भूनकर ही खाते। भुनी हुई मीट को चबाने में हमारे जबड़ों की मसल्स को कम जोर लगाना पड़ता और उसे पचाने में भी बॉडी को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अब वो बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे हमारा दिमाग बड़ा होने लगा और हम स्मार्ट होते गए। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया। हमारे गले की मसल्स में बदलाव हुए, जिससे अब हम तरह तरह की आवाजें निकाल सकते थे। हम एक दूसरे से बोलकर कम्युनिकेट करने लगे। भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा टूल साबित हुई। हमारे शरीर में यही एक पहेली बची हुई थी, जिसको प्रकृति ने सुलझा दिया। अभी से 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से जटिल लाइफ बनकर अरबों सालों तक सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम आए। हम होमो सेपियंस, इस धरती के बुद्धिमान जीव, जिनका दिमाग धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो चुका है। हम टूल्स का इस्तेमाल करते, भाषा का इस्तेमाल करते, हमने खेती करना सीखा, हमने पशुओं को पालना सीखा, हमने ग्रुप्स में रहकर गांवों और शहरों का निर्माण किया, हमने पहिए की खोज की, हमने रेल बनाई, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट्स बनाए। कभी भोजन की तलाश में हमने पेड़ों को छोड़ जमीन पर अपना पहला कदम रखा था, लेकिन आज हम ज्ञान की भूख में चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने संस्कृतियां बनाई, हम पृथ्वी के कोने कोने में फैल गए, हमने ज्ञान और विज्ञान को समझा। कभी हमें भोजन की भूख हुआ करती थी, लेकिन आज हमें ज्ञान और कुछ नया सीखने की भूख है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से, लेकिन आज हम बेहद जटिल और बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं। सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज का बुद्धिमान इंसान बनने तक के सफर में हमने न जाने कितनी ही बार प्रकृति की मार को झेला, भीषण आपदाओं को झेला, लेकिन हमने जीने के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हम सीखते गए और प्रकृति के बदलते हुए माहौल में ढलते गए। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर करते जा रहे हैं। हमारे क्रमिक विकास का सफर यही खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के कोने कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।